सुषमा ने बोला है ना। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातूं। पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, अब हमारे बीच में है सुषमा जी। सुषमा जी अपना भाव रखेंगी, उसके बाद हम श्रृंगार ग्रंथ से वाणी को सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं कीर्तन प्रकरण 190 से अपना आवाज तो नहीं आ रही, सही है? यहाँ पास होके बोलो बस, अभी जैसे बोला। वारी वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। टूक टूक कर डारूं यातन, टूक टूक कर डारूं यातन। ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, फेरे फेरे जाऊं बलिहारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, फेरे फेरे जाऊं बलिहारी। इन दो स्वरूपों दया करीजिए, इन दो स्वरूपों दया करीजिए। मुझ पर नजर तुम्हारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। इन जहर
जमी से कोई न निकस्यो, अमले चढ़ो अति भारी। इन जहर जमी से कोई न निकस्यो, अमले चढ़ो अति भारी। मुझे देखते सैयल मेरी, मुझे देखते सैयल मेरी, कईयों जीत के बाजी हारी। रे वारी वारी रे वारी, मेरे प्यारे वारी रे वारी। कारी मत खूब कुचले ऐसी, कठिन कठोर नारी। कारी मत खूब कुचले ऐसी, कठिन कठोर नारी। आत्म मेरे निर्मल करके, आत्म मेरे निर्मल करके, सहजे पार उतारी। रे वारी वारी रे वारी, मेरे प्यारे वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप श्याम क्षमा, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझे पर कृपा तुम्हारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझे पर कृपा तुम्हारी। ओट बेरे ललिता कुर्बानी, ओट बेरे ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी। रे बारी बारी रे बारी, मेरे प्यारे वारी रे वारी। टूक टूक कर दारूं यातन, टूक टूक कर दारूं यातन, ऊपर कुंज बिहारी। रे वारी वारी रे वारी, मेरे प्यारे वारी रे वारी वारी रे वारी। बोलो श्री प्रणाम प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत अच्छा भाव। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। इसकी एक चुपाई जो बोली आपने, इन जहर जिमी से कोई ना निकसिया, अमल चढ़े अति भारी। मुझ देखत सैयल मेरी, कईयों जीत के बाजी हारी। इस संसार को, माया के संसार को आज दिन तक भी कोई जीत नहीं सकता। कोई चाहे कि मैं इस माया को जीत लूं, जीतना बहुत ही असंभव है। मुझ देखते सैयल मेरी, कुछ ऐसे भी सुंदर साथ हैं
वारी इस संसार में आकर के माया को जीता तो सही, पर फिर भी उन्होंने देखते देखते माया से वो भी हार गए। मुझे देखते सैयल मेरी कईयों जीत के बाजी हारी। इस तरह से बहुत सुंदर भाव सुषमा रानी जी का। अब हमारे मीनू जी के द्वारा श्रृंगार ग्रंथ से आखिरी प्रकरण, रूहो मेरे तुम्हारा आशिक। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाऊं। हाँ जी मीनू जी, प्रणाम जी, आप सबको प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आवाज आ रही है ना? ठीक। तो जैसा कि प्रकरण चल रहा है उसी पे आधारित है प्रकरण, ये ग्रंथ है ना। रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, वास्ते तुम्हारे कई विध के, वास्ते तुम्हारे कई विध के, इश्क अंग उपजाऊं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं लिखे इश्क के बोल, माशूक कर लिखे मैं तुमको, माशूक कर लिखे मैं तुमको, सो भी लिए ना तुमको, सो भी लिए ना तुमको, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, अव्वल बीच और आखिर, अव्वल बीच और आखिर, लिखे तीनों ठोर निशान, ए भी तक हम तुम जान ही, ए भी तक हम तुम जानी, भेजी तुमको पहचान, भेजी तुमको पहचान, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, अव्वल दोस्ती हक की, अव्वल दोस्ती हक की, लिखी माही फुरमान, पीछे दोस्ती बंधन की, पीछे दोस्ती बंधन की, क्यों करी ना पहचान,
क्यों करी ना पहचान, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। मैं लिखिया है तुमको, मैं लिखिया है तुमको, जो एक करो मोहे साथ, तो 10 बेर में जी जी कहूँ। कितने मेहरबान है हमारे धनी। तो 10 बेर में जी जी कहूँ, कर कर तुम्हें याद, कर कर तुम्हें याद, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। देखो अचरज महा मति मोमिनो, देखो अचरज महा मत मोमिनो, जो बेशक हुए हैं हम, जो बेशक हुए हो तुम, तुम्हें किन दे ऐती गुजरेगी, तुम्हें किन दे ऐती गुजरेगी, दिल अर्श कर बैठे खसम, दिल अर्श कर बैठे खसम, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। वास्ते तुम्हारे कई विध के, वास्ते तुम्हारे कई विध के, इश्क यंग उपजाऊं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। प्रणाम जी, सबके चरणों में। प्रणाम जी, बहुत सुंदर भाव। हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रकरण हमारा चल रहा है 29। श्रृंगार शुरू करते हैं। अभी जो हमने सुना अभी नरेश जी से, चौपाई हमारी चल रही है 18 हो गई थी, हाँ ये हो गई थी, 19वीं चौपाई करनी है अभी। सरोज दीदी 18 तक हो गई है, ठीक है। तो दोस्ती कही हक की, तिन में समनून पातशाह, पातशाह कौन हुए बिना मासूक, देखो इसमें कुरान खुलासा। खुदा के दोस्तों, प्रेम करने वालों, खुदा के दोस्तों में समनून मुहब्बी का नाम सर्वोपरि है। तिन में समनून पातशाह। कुरान में वर्णित इन नामों के संकेतों के स्पष्टीकरण को तुम समझो कि माशूक के अतिरिक्त और कौन है जो खुदा से इतना प्रेम कर सके। इसको और क्लियर कर रहे हैं भावार्थ में कि कुरान के सूरे अंबिया तथा सूरे फातिहा में अल्लाह ताला से इश्क करने वाले फकीरों का वर्णन है। बाबा फरीद द्वारा लिखी हुई पुस्तक जिसका नाम है तजकीरतुल औलिया की पृष्ठ संख्या 54 में समनून मुहब्बी का वर्णन आता है। उनकी सच्ची बंदगी के कारण उन्हें मुहब्बी की शोभा मिली। वो कैसे, एक कहानी बता रहे हैं कि एक दिन उन्होंने ध्यान में देखा कि रोजे हश्र के दिन उन्हें अल्लाह की तरफ जाने वाले मार्ग से हटाया जा रहा है।
कारण पूछने पर उत्तर मिला कि तुम्हें खुदा से अधिक अपनी बेटी से प्यार है, इसीलिए तुम अल्लाह ताला के पास नहीं जा सकते। ये सुनते ही समनून ने कहा कि मैं अल्लाह के बिना जीवित नहीं रह सकता, मुझे बेटी नहीं चाहिए। इसके पश्चात वो गहन भक्ति में लग गए और पहले से भी उच्च अवस्था में पहुंच गए। तो इस प्रसंग में समनून मुहब्बी के दृष्टांत द्वारा ये दर्शाया गया है कि परमधाम की आत्माएं अक्षरातीत के प्रति अपने प्रेम से संपूर्ण संसार और पारिवारिक बंधनों का भी परित्याग कर देंगी। कितनी अच्छी शिक्षा मिली इससे कि उनको अल्लाह की तरफ वो रास्ता बंद कर दिया, उनका समनून के आगे से मार्ग से हटा दिया। कारण पूछा कि तुम्हें बेटी से प्यार है, तो उनसे सुना नहीं गया, तो उन्होंने और अधिक ध्यान लगाना शुरू कर दिया। तो हमें शिक्षा क्या मिलती है? हमें तो ये कह रहे हैं कि बंधनों में परित्याग कर देंगी, ये तो हमें अपने अंदर पता है ना कितना बंधन है। अव्वल दोस्ती हक की लिखी माहे फुरमान, पीछे दोस्ती बंधन की क्यों करी ना पहचान। धर्म ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है कि सबसे पहले पर ब्रह्म अपनी आत्माओं से प्रेम करते हैं, बाद में ही आत्माएं उनसे प्रेम करती हैं। धर्म ग्रंथों में लिखी इन बातों की तुम पहचान क्यों नहीं करती हो? अब कौन से धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है वो बता रहे हैं कि पुराण संहिता 22वें अध्याय की 54 चौपाई में लिखा गया है कि पातुम लालयितुम भोक्तुम स्त्रीह क्षक्ता न तम परे, अर्थात अक्षरातीत के उस परम प्रेममयी तत्व को धारण करने, प्यार करने तथा रस लेने में सखियां प्रत्यक्ष रूप से समर्थ नहीं है। पुराण संहिता के इस कथन से यही निष्कर्ष निकलता है कि श्री राजी का प्रेम सर्वोपरि है। अच्छा, इसे पुराण संहिता के 6 अध्याय में वर्णित राधा कृष्ण के दृष्टांत से भी समझा जा सकता है। कुरान के पहले पारे में सांकेतिक रूप में कहा गया है, किंतु हदीस की पुस्तक मिस्कात तथा मेराज नामे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अल्लाह ताला अपनी रूहों से पहले इश्क करते हैं, तत्पश्चात रूहें उनसे मोहब्बत करती हैं। तो इस बात को क्लैरिफिकेशन करने के लिए ही ये जो ग्रंथ बताए ना पुराण संहिता वाली और पुराण में, कि धनी पहले इश्क करते हैं बाद में रूहें करती हैं, तो ये लिखा हुआ है ग्रंथों में। मैं कदीम लिखी मेरी दोस्ती, एक ये न सहूर सुकन, तुमको बेशक किए इलम सो, हाय हाय अजू याद न आवे रूहन। मैंने धर्म ग्रंथों में, धनी कह रहे हैं कि मैंने धर्म ग्रंथों में ये भी लिखवाया कि तुमसे मेरा प्रेम दोस्ताना अनादिकाल से है। लगता है तुमने धर्म ग्रंथों में लिखे हुए उन वचनों का विचार ही नहीं किया है। मैंने ब्रह्मवाणी के ज्ञान से तुम्हें पूर्णतया संशय रहित कर दिया है। हाय हाय तुम्हें अब भी मेरी याद नहीं आ रही है। धामधनी के ये कथन हमें इस बात के लिए झकझोर रहे हैं कि हम अपने हृदय की कठोरता, शुष्कता और निष्ठुरता पर आत्म मंथन करें। इस विषय पर शुद्ध हृदय से किया हुआ निष्पक्ष चिंतन
जागनी यात्रा में मील का पत्थर सिद्ध हो सकता है। क्या समझ में आया? कि धनी ने मैं कदीम लिखी मेरी दोस्ती, मतलब राजी महाराज हमारे पता नहीं अनादिकाल से ही प्रेमी दोस्त रहे। मेरा प्रेम अनादिकाल से है, तो हमने ये विचार ही नहीं किया। तो वो कह रहे हैं कि धाम धनी की ये कथन हमें इस बात के लिए झकझोर रहे हैं कि हम अपने हृदय की कठोरता, शुष्कता और निष्ठुरता पर, निष्ठुरता क्या होती है, पर आत्म मंथन करें। निष्ठुर कैसे हो गए अपन? वही है उसके कठोरता शुष्कता के ये प्रायवाची शब्द ही तो है यही सभी। कठोर हो, निष्ठुरता का मीनिंग अलग होता है, कठोरता अलग होता है। बेवफा नीरू लिख रही है। हाँ मतलब अलग होता है मीनिंग इसका दीदी। एक होता तो फिर वो शब्द दोबारा ना रिपीट होता। कठोरता, शुष्कता और निष्ठुरता। हाँ सुषमा बोलो। सुषमा दीदी, जिसका हृदय कोमल नहीं होता, सखत वो होता है। वो तो कठोर हो गया। निष्ठुरता भी वही है जो जिसके मन में दया नहीं होती। वही बात होगी ना। दया भाव नहीं होता, वो निष्ठुर हो जाता है। उसका दिल कितना निष्ठुर है, पक्का है, हाँ। मतलब दया भाव नहीं है, इंसानियतता नहीं है। दया भाव इंसानियतता ये हो। कठोरता तो दूसरी तरह से भी एक होता है। मिनट आप गूगल पे सर्च करना। हाँ, किरण जिसमें दीदी, करुणा, वो निष्ठुर है, वो कहते हैं ना, बहुत ही निष्ठुर है वो। जिसमें करुणा दया भावना नहीं होती, दया नहीं हो, इंसानियतता है ना, नहीं होती। दया हाँ, नहीं हो। हाँ जी। कोई बात नहीं जिसके आप, मन में दया भाव नहीं होता, इंसानियत नहीं होती, उसको निष्ठुर बोलते। मतलब हमें इतनी बात पे मतलब अंदर से दिल में कुछ हो ही नहीं रहा है ना कि राज जी कि तो हमारे हमारा इतना दोस्त दिल है। सखत कैसे हो गया, उसे आत्ममंथन करें। ये मत, हम्म। कठोर भी है, निष्ठुरता मतलब दया नहीं है। मतलब ठीक है। अपने अपने प्रति या अपने आत्म के प्रति, अपने जीव के प्रति हमारे को दया नहीं आती। हम कैसे निष्ठुर बन गए, अपने जीव के लिए, अपने आत्म के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये भी हो सकता हाँ जो है। भी है। हृदय में वो शुष्कता, कठोरता, दया भावना नहीं, ये सारी चीजें नहीं आई हैं। हम्म। हाँ जी सुंदर सा जी, किसी और के मन में कोई और बात आ रही है तो ठीक है, मैं आगे चलती हूँ। दोस्त मेरे मोमिन और मासूक हादी बेशक, तो नाम लिखिया अपना मैं तुम्हारा आशिक। इसमें कोई संशय नहीं है कि सभी ब्रह्म मुनि, हाँ जी स्वर्णा दीदी आप कुछ अलग बता रहे हो तो बोलो। प्रणाम जी। हाँ जी। वो जैसे ये कहते हैं ना कि हम सभी सखियों के हृदय कितने कठोर निष्ठुर हो गए हैं कि भाई इतनी वाणी की चोट लगने पर भी जो है ये हृदय क्यों नहीं पिघलता, तुम्हारे हृदय के अंदर प्रेम क्यों नहीं आता। तो हम मतलब हमारे हृदय निष्ठुर हो गए हैं। तो मेरे दिमाग में तो यही आया। एक ये जो ऊपर की चौपाई में लास्ट शब्द है ना, जरा सा नीचे करना, ये ऊपर करो, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर करो, हाँ ये लास्ट में ने चौपाई के भावार्थ के नीचे। हाँ, ये मील का पत्थर सिद्ध हो सकता है। मील का पत्थर क्या चीज होती है? यही मैंने किरण दीदी से पूछना था, अभी मैं निष्ठुरता पे ही अटक गई थी। हाँ जी नरेश जी आप बताओ, निष्ठुरता आप क्या बता रहे हैं? निष्ठुरता का अभी भी मैंने गूगल पे भी देखा कि एक तरह से विश्वास में कमी है हमारे। वही तो वो बोल रही है, नीरू ने सही लिखा है हाँ इसका सही मतलब। लिखे, बेवफाई जैसे। नीरू तुम्हारा सही है, क्योंकि फर्क है अर्थ में, फर्क है ना। कठोरता होना हाँ, अलग, मैं तभी कठोरता तो तो कह रही हूँ कोमलता का तीन अपोजिट शब्द हो हैं। गया। हाँ 3 शब्द हैं, इसका मीनिंग अलग होना चाहिए, एक नहीं हो हम्म, सकता अर्थ, क्योंकि स्वामी जी ने कठोरता का 3 शब्द मतलब है, लिखे हैं। कठोरता हो गया कि भी इतने कठोर हो गए, कोमल नहीं है। हाँ दूसरा कि शुष्कता हो गया, वो भी सबको पता है।
हाँ, और ड्राइनेस। निष्ठुरता। हाँ हाँ, और निष्ठुरता ये है कि हम इतने बेवफा कैसे हो गए। हाँ, ये वाली बात। बेरहम और भी आया हुआ ना लिखा हुआ सुंदर साथ का। मतलब वो वीरू ने ठीक सही लिखा है, है। लेकिन ये कठोरता से उसका मैच नहीं है, मैं ये कहना चाह रही थी, पर सब कहने और लगे तो मैंने कहा ठीक है, नहीं नहीं, डिफरेंट है। डिफरेंस और होगा जरूर। तीसरा जो अभी इन्होंने पूछा कि भी जागनी यात्रा में मिल, मतलब अगर हम इन चीजों पे आत्म मंथन करें, विचार करें, तो मील का पत्थर तो एक मुहावरा टाइप शब्द है कि भी हम काफी आगे निकल जाते हैं जागनी यात्रा में, अगर हम इन शब्दों पे विचार करें, राज्य के बेशकीलों पे विचार करें, तो हम मील का पत्थर मतलब एक इम्पोर्टेंट हमारा उसका वो निकलता। जैसे हम कहते हैं ना कि भी अगर हम ये काम करते तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट निकलता। हम्म। मील का पत्थर मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है इस चीज का, अगर हम उन सब चीजों पे इस विषय पर शुद्ध हृदय से किया हुआ निष्पक्ष चिंतन। एक एक शब्द आप देखो, निष्पक्ष चिंतन जागनी यात्रा में मील का पत्थर सिद्ध हो सकता है कि हम हाँ पूरी ईमानदारी से ये सारी चीजों को अगर भी बेशक इल्म को पसारें सब में, जो राज्य ने हमें दिया, और ये भी बताएं कि कदीम से हम वो हमसे सब धर्म ग्रंथों के हमारे पास अब वो है, और कि मैं चांद तुम्हें दीदी अनादि इसके करता हूँ। बारे में कुछ मेरे ख्याल बताएंगी, मील का तो ये पत्थर। मील का इन्होंने पत्थर। ठीक बताया, नरेश भाई ने बिल्कुल सही बता रहे। ये निष्ठुरता का मतलब ना, बेरहम भी लिखा हुआ है उसमें, क्या नाम हम्म है, गूगल में। बेरहम मतलब निर्दयी। ये कह रहे हम्म हैं धामधनी के ये कथन हमें इस बात के लिए झकझोर रहे हैं कि हम अपने हृदय की कठोरता, कि हम कितने कठोर हो गए हैं, राज्य हमें इतना प्यार से बुला रहे हैं और हम इतने कठोर हैं। हमारा दिल बिल्कुल शुष्क हो गया, प्रेम से एकदम भीगा भीगा नहीं है, मतलब बिल्कुल प्रेम है ही नहीं हमारे अंदर। और निष्ठुरता मतलब बेरहम हो गए, हमें कोई दया ही नहीं अपने आप पर। और हम अपना आत्म मंथन करें, अपने आप को खुद सोचें कि हम क्या है, हम कितने कठोर हो गए, कितने शुष्क हो गए, कितने बेरहम हो गए। इस विषय पर यदि हम शुद्ध हृदय से, मतलब बिल्कुल कोई पक्ष नहीं लेकर कि मैं हो चुकी अपने लिए सोच रही हूँ तो थोड़ा सा पक्ष ले लूं, नहीं। शुद्ध हृदय से, जैसे किसी दूसरे को क्रिटिसाइज करते समय अपने शुद्ध हृदय से करते ना, उसमें ये कमियां, उसमें ये कमियां, उसमें कमियां, तो अपनी कमियां ढूंढे, तो अपने विषय में विचार करें शुद्ध हृदय से, निष्पक्ष बिना पक्ष लिए हुए यदि हम चिंतन करेंगे, सोचेंगे और अपने आप का कुछ जब विचार करेंगे, तो हमारी जागनी यात्रा में मील का पत्थर सिद्ध होगा। मतलब हमारी जागनी यात्रा और आगे बहुत अच्छी तरह बढ़ पाएगी। मील का पत्थर वही बताया इन्होंने भी, जो कि मील का पत्थर का मतलब एक जगह वहां एकदम स्ट्रिक्ट, वहीं पर ही। जैसे अपन जाते हैं ना कहीं घूमने के लिए, तो रास्ते में मील के पत्थर होते, इतने मील निकल गया, इतने मील निकल गया, तो वो पत्थर को हिलाया नहीं जा सकता, वो वहीं का वहीं रहता है। तो ये एक मुहावरा ही। तो उसी तरह से जागनी यात्रा में हम इतना आगे बढ़ जाएंगे कि फिर उसको हिलाया नहीं जा सकेगा, उसको पीछे नहीं आ पाएंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे। ये इसमें पूरे का भाव तो यही कह रहा है, मुझे मैंने भी जो समझ गूगल में में आया। सर्च किया मील के पत्थर के लिए, तो लिखा है अपने लक्ष्य के लिए ईमानदार रहें। हाँ हाँ। तो ये वाला मील का पत्थर लिखा हुआ है ना। हम्म। ठीक है, चलते हैं सुंदर सा जी, आगे चलते हैं। दोस्त मेरे मोमिन और मासूक हादी बेशक, तो नाम लिखया अपना मैं तुम्हारा आशिक। इसमें कोई संशय नहीं है कि सभी ब्रह्म मुनि मेरे प्रेम पात्र दोस्त हैं, और श्यामा जी मेरी प्रियतमा है। यही कारण है कि मैंने स्वयं को तुम्हारे प्रेमी आशिक के रूप में धर्म ग्रंथ में प्रकट किया है। मैं लिखया है तुमको जो एक करो मोहे साध, तो 10 बेर मैं जी जी करूं कर कर तुम्हें याद। मैंने कुरान आदि धर्म ग्रंथों में ये लिखवाया है कि यदि मेरी आत्माएं एक बार भी मुझे प्रेम पूर्वक रिझाती हैं, तो मैं उनके आगे 10 बार जी जी करके उन्हें याद करता हूँ। तो कुरान के 17वें पारे में ये वर्णित है कि यदि खुदा की तरफ कोई एक कदम भी आगे आता है, तो खुदा उसकी ओर 10 कदम आगे आते हैं। और कहते हैं कि मैंने और भी लिखा मैं तुमको, मैं करत तुम्हारी जिक्र। चुप सब। एक सेकेंड।
और भी लिखिया मैं तुमको, मैं करत तुम्हारी जिक्र, मेरी तुम पीछे करत हो, क्यों कर ना देखी फिकर। मैंने धर्म ग्रंथों में ये भी बात लिखवाई है कि हमेशा पहले मैं तुम्हारी चर्चा किया करता हूं। ये देखो, जितना भी हम बोल रहे हैं, हम ये ना सोचिए हम वाणी का मंथन कर रहे हैं, इसका मतलब राज्य हमें याद पहले कर रहे हैं, इसके पश्चात ही तुम मेरी चर्चा करती हो। इस बात को तुम्हें ध्यान पूर्वक धर्म ग्रंथों में क्यों नहीं देखा। ये प्रसंग 17वें पारे से संबंधित है। तीसरे पारे की सूरे अस्त्र तथा इन्ना इंजुल्ला सूरत की तफसीरे हुसैनी की व्याख्या में भी इस तरह का भाव है। ए जो मैं लिखी बुजुर्गियां, सो है कोई तुम बिन, जित भेजूं मासूक अपना, जो चीने मेरा सुकन। मैंने धर्म ग्रंथों में जिनकी महिमा लिखवाई है, वे तुम्हारे अतिरिक्त और कोई भी नहीं है, अर्थात मेरी प्रियतमा के रूप में तुम्हारी ही महिमा धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। तुम्हें जागृत करने के लिए ही मैंने श्यामा जी को भेजा है, जो धर्म ग्रंथों में संकेतों में लिखवाए हुए मेरे वचनों की पहचान करने वाली है। मैं किन पर भेजो इसारतें, पड़ी जाए ना रमुझे किन। तुम जानो तो कोई दूसरा, है बिना अरस रूहन। मैंने परम धाम की गुज बातें संकेतों में किसके लिए भेजी हैं। मेरे रहस्य भरे कथनों को इस संसार का कोई भी प्राणी नहीं जान सकता। क्या तुम इस बात को नहीं जानती कि परम धाम की तुम आत्माओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी धर्म ग्रंथों में वर्णित परम धाम के गुज रहस्यों को नहीं जान सकता। कैसे हमें ना विश्वास दिला रहे हैं, मैंने ये किया तुम्हारे लिए, मैंने ये किया। ये जो औलाद आदम की सब पूजत हैं हवा, सो जाहिर लिखिया फुरमान में, क्या तुम पाया ना खुलासा। कुरान में ये बात भी प्रत्यक्ष रूप में लिखी है कि इस संसार के सभी मनुष्य निराकार की ही पूजा करते हैं। क्या तुमने अभी तक इसका स्पष्टीकरण नहीं पाया। हजरत आदम सफी से पैदा होने वाली सृष्टि वो क्या कहलाती है, आदमी या मानव कहलाती है। तारतम ज्ञान से रहित सभी लोग या तो परमात्मा को साकार मानते हैं या निराकार। ये प्रसंग कुरान के पहले पारे में वर्णित है। ए जो दुनिया खेल कबूतर, तित भी दिए कुलफ दिल पर, पावे हकीकत कलाम अल्लाह की, सो खुले ना लदुन्नी बिगर। जिस प्रकार एक जादूगर द्वारा दिखाए जाने वाला कबूतरों का खेल झूठा होता है, उसी प्रकार ये सारा संसार स्वप्नवत है। इसमें रहने वाले प्राणियों के दिल पर अज्ञानताओं का पर्दा पड़ा हुआ है। तारतम ज्ञान का प्रकाश पाए बिना ये कुरान के वास्तविक आशय को कदापि नहीं समझ सकते। फिर क्या कह रहे हैं कि सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले ना बिना तुम, जो मेरी सुध दयो औरों को, तित चले तुम्हारा हुक्म। आत्माओं, मैंने ब्रह्मवाणी के ज्ञान का वास्तविक प्रकाश तुम्हें ही दिया है। कुरान वेद सहित सभी धर्म ग्रंथों में
परमधाम के छिपे हुए रहस्यों को तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं खोल सकता। इस ब्रह्मवाणी के ज्ञान से यदि तुम अन्य लोगों को मेरे स्वरूप की पहचान कराती हो तो उन लोगों पर तुम्हारा हुक्म आदेश चलेगा, अर्थात वे लोग तुम्हारे प्रति समर्पित हो जाएंगे। भाव लाने लगते हैं ना, जिससे जिसको पहचान होती है, भाई आपने मुझे जगाया, वो समर्पित हो जाते हैं उसी के ऊपर। धनी ने ये इतनी बड़ी नियामत दी। इस सुकन हक के अव्वल कहे अरस में मोहम्मद को केतिक जाहिर कीजियो, बाकी गुज रखियो दिल में। परमधाम में श्री राज जी ने मोहम्मद साहब को प्रारंभ में ही कह दिया था कि कुरान का जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है उसमें केवल शरीयत के ज्ञान को ही उजागर करना, और शेष जो परमधाम की गुज बातें हैं उनको छिपा कर रखना है। तो श्री राज जी का आदेश था कि तुम संसार में केवल शरीयत यानी कर्म कांड के ज्ञान को ही जाहिर करो। हाँ, यदि कोई पात्र योग्य व्यक्ति मिल जाए तो उसे तरीकत उपासना का ज्ञान देना। ये मोहम्मद साहब को उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है, किंतु जो हकीकत की बातें हैं 12 हरफे मुक्तात के रूप में जो संकेतों में कही गई है, मार्फत के शब्द तो मोहम्मद साहब की जिह्वा से उच्चारित ही नहीं हो सके। तरीकत और शरीयत के ये बात हुए, बाकी मार्फत के तो उनके जिह्वा पर आए ही नहीं। सरा सुकन कराए जाहिर, गुज रखे बका वतन। मुंदिया रखिया द्वार मार्फत का, वास्ते पहचान अरसरोहन। हाँ जी नरेश जी। हाँ जी, प्रणाम जी। ऊपर वाली चौपाई में बस वही वाली, इसमें जो हम अक्सर कहते हैं ना कि भी 30,000 90,000 हाँ। बातें करी मुहम्मद साहब ने। हम्म, उसमें 30,000 तो उन्होंने कहा कि जो कर्म शरीयत के आप करना, भी रोजा रखना, ये करना, सारी बातें, 5 टाइम की नमाज पढ़ना, और बाकी 30,000 जिसको आप काबिल समझो, योग्य योग्य समझो, समझो। आप वो हाँ। तरीकत के कहेंगे। हम्म, और बाकी 30,000 जब मैं खुद आऊंगा तो हम्म, मैं खोलूंगा, और वही पहचान होगी कि खुदा खुद आके खुदा है। ही अपनी गवाही देगा, तो आपसे खुदा मानना। वो फिर प्राणनाथ जी, महामती जी, जो बसरी मलकी और हकी सूरत का आ गया, हकी सूरत में आके वो सारे गुजरे से जो 30,000 शब्द खोले। प्रणाम वही जी। 90,000 बातें जो हुई थी ना, वो वाले। तो सरा सुखन कराए जाहिर, गुज रखे बका वतन। मुंदिया रख्या द्वार मार्फत का, वास्ते पहचान अरस रोहन। श्री राज जी ने मोहम्मद साहिब द्वारा शरीयत यानी कर्म कांड की ही बातों को उजागर कराया तथा परमधाम की गुज बातों को छिपा के रखा। परमधाम की तुम आत्माओं को पहचान देने के लिए ही धनी कह रहे हैं कि मैंने उस मार्फत के इल्म यानी कि सर्वोपरि आध्यात्मिक ज्ञान के गुझ रहस्यों को भी छिपाए रखा, कि केवल आत्माओं के लिए ही आया है ज्ञान। पट बका किने ना खोलिया, कई अवतार हुए तीर्थंकर। हक इलम बिना क्यों ए ना खुले, कई लाखों हुए पैगंबर। यद्यपि इस सृष्टि में अनेक अवतार, अनेक यानी कि 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, 1,20,000 पैगंबर भी हो चुके हैं, किंतु इनमें से किसी ने भी अखंड परमधाम का ज्ञान नहीं दिया। ब्रह्मवाणी के ज्ञान का प्रकाश हुए बिना कोई भी परमधाम की पहचान नहीं कर सकता। अरस बकापट खोलसी, आखिर बखत मोमिन। साहिब जमाने की मेहर से, दिन करसी बका रोशन। और धर्म ग्रंथों में ये भी लिखा है कि क्यामत के समय में ब्रह्म मुनि आएंगे
और अखंड परम धाम के ज्ञान को प्रकाश में लाएंगे। श्री प्राणनाथ जी की कृपा से ब्रह्म मुनि अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देंगे तथा परम धाम के ज्ञान को फैलाएंगे। राह दिखाई तौहीद की मोहम्मद चढ़ उतर, किसी लिए कि सो तुम्हारे वास्ते क्यों ना देखो सहूर कर। मोहम्मद साहब ने क्या किया? महराज में परम धाम तथा अक्षरातीत का दर्शन किया और सबको एक अद्वैत पर ब्रह्म से प्रेम करने का मार्ग बताया। इस बात का विचार करके क्यों नहीं देखते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया है। तो सुंदर साथ जी, ये चढ़ उतर क्या है? मोहम्मद चढ़ उतर। सुंदर साथ बताएंगे कि मोहम्मद चढ़ उतर क्या है। हाँ जी, नरेश जी के अलावा कोई और सुंदर साथ? ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। हाँ जी, स्वर्णा दीदी ने किया, किसी और ने किया? अनिल भैया ने। हाँ जी, अनिल भैया। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर नाम सा। जी। मोहम्मद चढ़ उतर यानी हमारे सदगुरु महाराज ने, हमारे राज्य ने हमें ये इलम के द्वारा, सदगुरु ने सब कुछ बता दिया कि चढ़ उतर करना यानी ये सर ब्रह्मांड से हमें परम धाम जाना और परम धाम से फिर वापस आना, यानी चितवनी। जो हम चितवनी करते हैं तो वो चढ़ उतर है। यहाँ से ये मृत्यु लोक से हम जाना, फिर परम धाम में मूल मिलावे में धनी के चरणों में ध्यान करना, फिर वापस हम आ ही जाते हैं, तो वो चढ़ उतर करना है। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, दीक्षा बहन आप भी बोल दो। प्रणाम जी। ये जो लिखा हुआ है ना, राह दिखाई तौहीद की मोहम्मद चढ़ उतर, मुझे इसमें एक तो यही बात सही है जो भैया ने बताई, अनिल गोयल भैया ने। और दूसरी बात ये ना कि जब मोहम्मद साहब गए थे ना मिलने के लिए, मेराज के वक्त गए थे अब वहां पे परम धाम में, और फिर आए हैं, तो उसका वर्णन है ये मोहम्मद चढ़ उतर। सोई वास्ते सोई तुम्हारे वास्ते क्यों ना देखो सहूर कर। मैं उसको हमें उसको सहूर करके समझना चाहिए। एक और गहरी बात छिपी हुई है, डीपी सिंह जी बताएंगे। मतलब जो मेरे दिल में आ रही, शायद आ ही रही होगी। हाँ जी, डीपी सिंह जी। डीपी सिंह जी आप खोलो। अच्छा, आप बोल रहे हो क्या? खुला नहीं है डीपी सिंह जी? कुछ और ध्यान है उनका। डीपी सिंह जी आपका खुला नहीं है, कोई बात नहीं, आप बोलो। राज दीदी आप बोलो। प्रणाम जी। उन्होंने ये बताया कि सुरता द्वारा कैसे मोहम्मद साहब तन के साथ नहीं गए, वो सुरता द्वारा वो गए, उनकी सुरता गई है मूल मिलावा में, और वहां उन्होंने बातें भी की और फिर वापस इस संसार में आ गए। उसी तरह से हम बैठे तो मूल मिलावा है, सुरता द्वारा इस संसार में आए और वापिस ही हमें सुरता द्वारा फिर उसी जगह पर पहुंचना है। वो चढ़ उतर कर यही चितवनी हम करेंगे, तभी हमारी सुरता वहां वापिस मूल मिलावा में पहुंचेगी। ये उन्होंने बताया दोनों चीजें। बिल्कुल। सुषमा दीदी। मैं तो एक तो तौहीद का मीनिंग पूछ रही थी। अच्छा। तौहीद का क्या है? और एक मोहम्मद साहब के लिए पर्टिकुलर आया है जब वो महराज के लिए गए थे, तो मोहम्मद चौक उतर स्पेशल उन्हीं के लिए आया है। बाकी चितुनी द्वारा हमको ऐसे ही जाना, वो भी सबने सही बताया, लेकिन यहाँ पे मोहम्मद चौक उतर का वही मीनिंग है शायद। हाँ, है तो वही, बिल्कुल। किरण दीदी, शायद मेरे दिल में जो बात हो वो आप करोगे। किरण दीदी जी। आओ। तौहीद की राह दिखाई, तौहीद की।
तो बीच प्योर में मतलब उर्दू वो शब्द है अरबी का, मुझे समझ नहीं आया हाँ एक्चुअली। वही मैं किरण दीदी से अब पूछना चाह परम रही धाम का मतलब जो रास्ता है, अक्षातीत की पहचान उन्होंने पूर्ण कराई। कैसे जब्राइल फरिश्ता जो है मोहम्मद साहब की को मतलब वहां लेके जाता है। उन्होंने नसूद को पार किया, मलकूत को पार किया, फिर उस एक को पार किया, निराकार के मंडल को पार किया, फिर जबरूत में उन्होंने प्रवेश कैसे किया। जबरूत को पार करके उन्होंने लाहौत में कदम रखा, और लाहौत के अंदर से भी जमुना जी को पार करके जब उनको प्रेम मिला, हाँ इश्क ये की ये वाली लफड़ों बात से, थी कि इश्क वाली बात। हाँ, इश्क के बिना वो परम धाम में नहीं प्रवेश कर सके। जब्राइल फरिश्ता जो है, वो कहते हैं जब्राइल फरिश्ता का स्थान कहाँ पर है, वहीं पर सच सतस्वरूप के अंदर। सत्स्वरूप तक। उनको वहां जाकर के अक्षर ब्रह्म की आत्मा, अरे ये तो मेरा अपना ही प्रमाण है, मैं हम्म जब्राइल के द्वारा जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अब मेरे हुक्म से तुम चलो। वह कहता कि नूर तजल्ली से तो मेरे पर पर जलते। जलती, मैं यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। तब अब वहां से इश्क का रफ रफ का तख्तरवा सकता। कायम, यानी कि उनके अंदर इश्क आया, सत्ता को निकाला गया। तब वो उस सतस्वरूप को पार करके परम धाम में प्रवेश कर सके। और उसके अंदर भी, लाहौत के अंदर भी, हाहूत में जमुना जी को कैसे पार किया, और हाहूत में मूल मिलावा में पहुंचे, और जा करके कैसे अल्लाह ताला से उन्होंने 90,000 हरफ सुने, सारी बातें उन्होंने कुरान में आकर के जाहिर की आकर के, मतलब सबको उस पारब्रह्म का रास्ता बताया कि कैसे तुम भी, मैं भी कैसे ऊपर गया और कैसे उतरा, तुम भी कैसे जा चितवन के द्वारा परम धाम में जा सकते हो। और बिना इश्क के, बिना प्रेम के आपको परम धाम का द्वार खुल सकता नहीं। नहीं, प्रेम का बस मार्ग यही वाले, बस चल यही बात दिल में थी मेरे, बाकी तो सबने वही सही बता ही दिया है ना। एक मिनट, आवाजें पीछे से आनी शुरू हो जाती हैं। तौहीद का मतलब परम धाम का, परम धाम और प्रेम, अद्वैत प्रेम का मार्ग अद्वैत करने पारब्रह्म का का मार्ग बताया उन्होंने, प्रेम करने का मार्ग बताया कि बिना इश्क के धनी के दर्शन नहीं हो सकते। नहीं। ठीक है ना, हो गई अब तो क्लियर ये वाली सारी बात। और जो पैदा एक जुल्मत से। प्रणाम जी, इसमें हाँ जी। तौहीद का मीनिंग है ना, वैसे किरण दीदी ने बाकी मोहम्मद चौधरी का तो सारा समझा दिया। तौहीद का मीनिंग जो लिखा हुआ है ना गूगल में, मैंने अभी देखा है, इसमें हम्म यह है कि खुदा एक ही है, एक पार ब्रह्म की भी हमें। अक्षरातीत ये लिखा तो है हाँ, इन्होंने, वो एक है। परम की धाम बात कर तथा दी। अक्षरातीत। इसमें उसमें तौहीद का मीनिंग मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मोहम्मद चौधरी तो अक्षरातीत का क्लियर हो मीनिंग। गया कि भाई अल्लाह ताला लिख एक दिया। जो पार ब्रह्म एक ही है, हाँ उसकी वही हमें अक्षरातीत हो गए ना, परम धाम तथा अक्षरातीत की पहचान अक्षरातीत करें। के दर्शन किया हाँ, उन्होंने। हाँ अक्षरातीत को, एक अक्षरातीत को ही ये बताया कि उसकी तौहीद, उसकी राह दिखाई कि राह खुदा एक दिखाई ही कि है। तुम कैसे प्राप्त कर सकते हो उसको, उस नहीं, वो पार तो ब्रह्म मोहम्मद को। चढ़ से हो गया ना मीनू जी। मोहम्मद चढ़ से तो ये रास्ता दिखाया कि कैसे चढ़ है। राह हम्म। दिखाई तौहीद की कि तुमको ये सबको विश्वास दिलाना है कि एक ही खुदा है, एक ही पार ब्रह्म है, हाँ जिसको वो तो ये प्रेम लिख से। दिया ना कि परम धाम तथा हाँ, अक्षरातीत, अर्थ में लिख दिया अक्षरातीत सबका एक है वो वाला। नाम से। और जो पैदा जुल्मत से, सो तुम जानत हो सब, ए क्यों छोड़े हवा को, जिनो असल दिखाया यही रब। निराकार से पैदा होने वाली जीव सृष्टि को तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। इन्होंने निराकार को ही सच्चिदानंद परब्रह्म मान रखा है, इसलिए वो निराकार को कैसे छोड़ सकते हैं। इलम लदुन्नी तुम पे, जिन पहले पाई खबर, और न कोई वाहिदत बिना, तो इत आवेंगे क्यों कर। तुम्हारे पास यानी हमारे पास तारतम ज्ञान का प्रकाश है, जिससे हमने पहले ही परम धाम का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। हम परम धाम में एक दिली स्वरूपा हैं, और जब हमारे अतिरिक्त अन्य कोई भी परम धाम में आ ही नहीं सकता, तो भला ये जीव सृष्टि वहां कैसे पहुंच सकेगी। फिर कह रहे हैं कि मेहराज हुआ मोहम्मद पर, सो कौल अरस बका के, सो साहिदी के दो एक सुकन, बीच मुहक्कों पसरे।
मोहम्मद साहब को अल्लाह ताला का दीदार हुआ और उन्होंने अखंड परम धाम में श्री राज जी से बातें की। उनमें से कुछ बातों को उन्होंने कुरान में साक्षी के लिए लिख दिया। सोसाइटी के 2-1 सुकन यानी कि कुछ बातों को लिख दिया जो उनके अनुयायियों में फैल गई, बीच मुहक्कों पसरे। मोहम्मद साहब ने हौज कोसर, जमुना जी, अल्लाह ताला आदि के दर्शन का थोड़ा सा वर्णन कुरान में किया, जिसका ज्ञान गहन खोज करने वाले उनके कुछ ही अनुयायियों में हुए। जैसे उनके भी फिरके थे ना 72 और 73, उनमें जो कुछ थे उनको ही गहन ज्ञान हुआ। बका सुकन सब में राज के और जाहिर किए सब में, सब अरस बका मुख बोलही और सुकन ना गिरों से। मोहम्मद साहब का जो कुछ भी दर्शन हुआ था उसका संपूर्ण वर्णन श्री प्राणनाथ जी ने ब्रह्मवाणी द्वारा प्रकाशित कर दिया है। अब ब्रह्म शिष्टियों के मुख से अखंड परमधाम के अतिरिक्त अन्य कोई बात भी नहीं निकलती है, कोई भी बात नहीं निकलती। सब अर्श बका मुख बोल ही और सुकन ना गिरस, मतलब और कोई बात ही नहीं निकलती ब्रह्म सृष्टियों के मुख से। सो खासी गिरो मोहम्मद की तामे ए बात होत निस दिन, मुख छोटे बड़े एही सुकन और बोले ना बका बिन। इस जागनी लीला में श्री प्राणनाथ जी के साथ जुड़ी हुई ब्रह्म सृष्टियां सुंदर साथ हैं और क्या है, उनमें दिन रात अखंड परम धाम तथा उनके दीदार की ही बातें होती हैं। चाहे छोटी उम्र का कोई बालक हो या वयोवृद्ध हो, सभी के मुख से मात्र अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी और परम धाम की ही बातें निकलती हैं। मेरे मन में भी ये बात आ रहा था कि ये प्रसंग उस समय का है जब श्री प्राणनाथ जी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में लीला कर रहे होते हैं तथा उनके साथ साथ रहने वाले सुंदर साथ दिन रात परम धाम का ही चिंतन करते रहते हैं। बका शब्द मुख सब के, सो इलम सब में गया पसर, शब्द फना को न देवे पैठने, ऐसा किया बखत रूहों आखिर। ब्रह्मवाणी का ज्ञान फैल जाने से सबके मुख पर केवल परमधाम की ही बातें रहती हैं। इस जागनी लीला में तारतम ज्ञान ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि किसी की सुंदर साथ नश्वर जगत के झूठे ज्ञान को अपने दिल में आने ही नहीं देते हैं। शब्द फना गए रात में, किया बका शब्दों फजर, कुफर अंधेरी उड़ गई, बोल पाइए ना बका बिगर। तारतम वाणी में निहित परमधाम के अखंड ज्ञान ने उजाला कर दिया है, जिससे इस नश्वर जगत से संबंधित अज्ञानता की रात्रि समाप्त हो गई है। नास्तिकता का अंधकार समाप्त हो गया है। अब तो सुंदर साथ के बीच में अखंड परमधाम के अतिरिक्त और कोई चर्चा ही नहीं होती है। तारतम ज्ञान के बिना बड़े से बड़े योगी, विद्वान और संत के मन में प्रकृति से परे बेहद एवं परमधाम की भावना रहती ही नहीं है। प्राय सभी का यही मत होता है कि सच्चिदानंद परब्रह्म इस नश्वर जगत के ही कण कण में है। ब्रह्मवाणी के प्रकाश में ही परब्रह्म के धाम व स्वरूप का वास्तविक बोध प्राप्त होता है। तो ये सब जो स्थिति है ये योग माया के ब्रह्मांड में होगी। एक कहा था अव्वल रसूले इत आए,
सो रूहें रू अल्लाह इमाम फजर करी बनाए। मोहम्मद साहब ने 1000 वर्ष पहले ही ये कह दिया था कि जब ब्रह्मनी रू अल्लाह और आखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहब-उज़्ज़मा आएंगे तो परम धाम के ज्ञान का सर्वत्र उजाला कर देंगे। अब उनकी भविष्यवाणी के अनुसार परमधाम की आत्माओं सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी एवं श्री प्राणनाथ जी ने ब्रह्मवाणी के ज्ञान का उजाला कर दिया है। अव्वल कया इलम ल्यावसी आया 3 से ज्यादा बेशक सो नीके लिया मोमिनो पाई अरस मार्फत हक। और क्या कहा था मोहम्मद साहब ने कि श्यामा जी तारतम ज्ञान यानी कि इल्मे लदुन्नी लेकर आएंगी और उनके द्वारा उनके दूसरे तन कौन से श्री महामती जी द्वारा उससे भी अधिक ज्ञान आया अर्थात ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ। इस बात में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। ब्रह्म शिष्टियों ने इस ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया है जिससे उन्हें अक्षरातीत और परम धाम की पूर्ण पहचान हो गई है। ए इलम लिए ऐसा होत है आप बेशक होत हयात और कायम हुए देखे सबको पावे दीदार बातून हक जात। ब्रह्मवाणी के ज्ञान से क्या होता है? इसको ग्रहण करने का फल ये होता है कि ये जो जीव होता है निश्चित रूप से अखंड मुक्ति को प्राप्त कर लेता है तथा सारी सृष्टि को भी इस ज्ञान से अखंड होने की भावना करने लगता है। बातनी रूप में वो श्री राज जी श्यामा जी तथा ब्रह्मंगनाओं का दर्शन भी प्राप्त कर लेता है। राश भावार्थ में और क्लियर कर रहे हैं कि श्री राज श्यामा जी तथा सखियों को हक जात कहा जाता है। जीव सृष्टि भले ही श्यामा जी और सखियों की परात्म का दर्शन ना कर सके किंतु ज्ञान दृष्टि से तो कर ही लेती है ना, ये मतलब है। इसे ही इस चौपाई में वही मेरे दिल में बात आई थी कि जीव सृष्टि कैसे दर्शन कर लेगी, तो ज्ञान दृष्टि से कि भाई ज्ञान दृष्टि से उसको पता लग जाता है कि राज जी हैं श्यामा जी हैं, चाहे वो ब्रह्म सृष्टि नहीं है, पूरा ज्ञान होने के बाद वो इस तरह से दर्शन कर लेती है। फिर कह रहे हैं कि देखी अपनी भिस्त आप नजरों जो होसी बका परवान सब कर्म काटे हक इलम सो ए देखी बेशक मेहर सुबान। ब्रह्मवाणी के इस अलौकिक ज्ञान को ग्रहण करने वाला अपने ज्ञान चक्षुओं से ये देख लेता है कि उसे निश्चित रूप से अखंड भिस्त का सुख प्राप्त होने जा रहा है। जैसे होता है ना मेरा वो स्थान मुझे मिलने वाला है, निश्चय ही वो धाम धनी की अपार मेहर का अनुभव करता है जिसमें वो तारतम ज्ञान की तलवार से सभी कर्मों के बंधनों को काट डालता है और ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है। हक तरफ जाने नूर अक्षर और दूजा ना जाने कोई पर बातून सुध तिन को नहीं हक इलम दिखावे सोए। अक्षरातीत कहाँ है? इसका ज्ञान केवल अक्षर ब्रह्म को है, उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी अक्षरातीत के धाम के बारे में नहीं जानता। किंतु ये ब्रह्मवाणी परम धाम के जिन अति गुज रहस्यों को उजागर करती है उसका ज्ञान अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है। पर बातून सुध तिन को नहीं
हक इलम दिखावे सोए। कई सुख कायम इन इलम में, आवे ना माहे हिसाब। हक सुराही बका खिलवत में, ए इलम पिलावे शराब। इस ब्रह्मवाणी में अनेक प्रकार के ऐसे अखंड सुख छिपे हुए हैं जिनकी कोई भी सीमा नहीं है। परम धाम की खिलवत में श्री राज्य का दिल ही वह प्रेम की सुराई है, जिसका रसपान इस तारतम वाणी के ज्ञान इल्म से हो रहा है। सो मैं भेजा तुम्हें मोमिनो, देखो पहुंचाया इश्क 14 तबक। ऐसा इश्क मेरा तुम सो, इनमें पाइए ना जरा सक। वाणी की महिमा गा के राजी क्या कह रहे हैं कि साथ जी, मैंने तुम्हारे पास ब्रह्मवाणी का ज्ञान इसीलिए भेजा है ताकि सभी को मेरे प्रेम की पहचान हो जाए। इस ब्रह्मवाणी से 14 लोक वाले इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरे प्रेम की सुगंधी फैल जाए। अनादिकाल से तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम ही ऐसा है जिसमें नाम मात्र के लिए भी संशय नहीं किया जा सकता। तो भावार्थ में कह रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा अक्षरातीत के स्वरूप की पहचान होने के पश्चात ही उनके प्रति प्रेम होना संभव है। यह स्थिति यथार्थ रूप में मात्र योग माया में ही घटित होगी, जहां जागृत बुद्धि प्राप्त होने से सभी को धाम धनी के स्वरूप और लीला की पहचान हो जाएगी। ऐसा जागृत बुद्धि के द्वारा, इसराफील के द्वारा किया जाएगा। ब्रह्मवाणी के अवतरण से पूर्व जागृत बुद्धि को भी परमधाम की लीला का कोई ज्ञान नहीं था जब वाणी नहीं उतरी थी। कलश हिंदुस्तानी के प्रकरण 23 में चौपाई 103 में ये कथन कहा गया है कि मेरी संगते ऐसी सुधरी, बुद्ध बड़ी हुई अक्षर। तारतमे सब सुध परी, लीला अंदर की घर। इसका अर्थ करो सुंदर साज जी, फिर उसके बाद अपनी लास्ट चौपाई लेंगे। नींद तो नहीं आ गई सुंदर साज जी? बहुत सारी चौपाइयां मैंने बोल दी एक साथ, पर वो इजी थी तो कुछ सहूर वाला था नहीं। मेरी संगते ऐसी सुधरी, बुद्ध बड़ी हुई अक्षर। तारतमे सब सुध परी, लीला अंदर की घर। दीक्षा बिंदु बताओ क्या अर्थ है इसका? आशी दीदी को खोल लेते हैं। मेरी संगतें ऐसी सुधरी, यानी हम्म। जब राजी महाराज जी की वाणी आई है ना, ये उसमें लिखा हुआ है ना, कलश में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ बताया ऊपर ये कि दीदी कलश, आने से, कलश हाँ हिंदुस्तान। कलश हिंदुस्तानी में लिखा हुआ है ये कि जब वाणी उतरी कलश की, तब मेरी संगतें सुधरी, बुद्ध बड़ी हुई अक्षर। अक्षर की जो बड़ी बुद्धि है, बड़ी मत है, उसका मुझे पता चला। तारतम्य सुध परी, और तारतम के द्वारा ज्ञान हुआ। लीला अंदर की घर, कि हमारे घर की जो लीला है, हमारे घर के अंदर की जो लीला है वो क्या, वो इस कलश वाणी के आने से पता चली। हाँ जी आशा दीदी। यार है और पता। हाँ आशा दीदी जी बताते हैं। संध्या जी, यहाँ पे श्री महामती जी कह रही है मेरी संगतें ऐसी सुधरी, यानी कि अक्षर ब्रह्म भी तो अंदर है ना, उनके जब पांचों शक्तियां हैं, तो महामती जी के अंदर जो अक्षर ब्रह्म है और ये दोनों जबराइल असराफिल भी है, तो यहाँ असराफिल की बात हो रही है। तो असराफिल क्या है? जागृत बुद्धि। तो बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, अक्षर की जागृत बुद्धि का फरिश्ता है असराफिल। तो उनके लिए कह रहे हैं कि असराफिल की बुद्धि जो है वो मेरी संगत मतलब महामती जी की संगत से, यानी कि राजी महाराज की संगत से जैसे जैसे ब्रह्मवाणी उतरती गई, तो वो कह रहे हैं कि अब जागृत बुद्धि की जो बुद्धि है असराफिल के पास, यानी कि अक्षर ब्रह्म के पास जितनी बुद्धि है, यूं कह लो कि अक्षर जो ये असराफिल का फरिश्ता है, वो उसकी जितनी बुद्धि है ना, उसको अब
अंदर की सुध मिल गई, उसकी बुद्धि सुधर गई, तारतम्य सब शुद्ध पड़ी, क्योंकि उसको अब तभी तो बोला बड़ी हुई अक्षर। अब उसकी बुद्धि बड़ी होगी पहले से। कैसे बड़ी होगी? क्योंकि अंदर का ज्ञान आ गया, लीला अंदर की घर, ये बताया इसमें, तारतम्य सब शुद्ध परी, लीला अंदर की घर, मेरे घर की अंदर की लीला का जब पता चल गुज गया, गुज गुज लीला पता चल गई, इश्क वाली, आनंद वाली, तो कहते हैं कि अब क्या हुआ, असराफिल जागृत बुद्धि वो भी बड़ी हो गई। बड़ी हो गई। मुझे तो ये छुपाई बड़ी पसंद आई थी। हाँ बहुत प्यारी। कलश पर सुहूर करा ना, तो हम्म मुझे लगा वाह राज जी, ये महामती जी कह रही है कि मेरे अंदर बैठी ना वो बुद्धि, तो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि भी सुधर गई। तो ये सुधर अक्षर ब्रह्म को ज्ञान मिल रहा है ना। हम्म तो मीनू, मेरे मन में कई बार ये प्रश्न आता है, वाणी हम्म। में सब जगह लिखा ना अक्षर को शुद्ध नहीं, लेकिन अब तो उसको शुद्ध हो गई ना। अब तो हो ही अब तो हो गई गई है, अब ना, तो क्योंकि अंदर सारी बैठी है ना, वाणी को, क्योंकि इसी चौपाई से पता चल रहा है, हो गई, हम्म। है ना। बिल्कुल इसमें अब आ तो गया हो ना, ही बुध ना। बड़ी हुई अक्षर, लिख दिया। हाँ, अब तो बड़ी लिख हो ही गई दिया। ना, वो बुद्धि बड़ी हो गई। ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो अब सर। तो सारा ही ज्ञान हो गया ना नरेश जी, सारा कुछ ही हाँ, पता चल गया। जब ये ज्ञान हमें हो रहा है तो अक्षर भी मेरे तो को यही तो है, ये इनकी चुप सुरताएं भी तो इस है ना यहाँ। मेरे को तो अंदर इसके बैठी है बाद ना। सुन के बड़ी अपने ऊपर हंसी आ रही है, मतलब हम सब कह सकते हैं मोमनों पे, कि कह रहे हैं ना कि भी इस सारे ज्ञान से देखा देखो पहुंचा इश्क 14 तबक, कि 14 हम्म, तबक को सारा ये पता चल जाएगा कि राजीव महाराज अपनी रूहों से कितना प्यार करते हैं, और हमें देखो इश्क आता है। यही बात तो हमें सोचने वाली आती है हंसी, नरेश हमें भैया, इश्क आने नहीं प्रणाम। देंगे, पूरे 14 ब्रह्मांड को पता चल गया कि भाई देखो, ये राजीव महाराज ने बेशक इलम से बता दिया कि मेरा रूहों से कितना प्रेम है, कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। इसमें सारा ही तो यही है कि मुझे एक बार याद करो तो मैं तुम्हें 10, मैं रूहूं मैंने तुम्हारा आशिक, और हमें ही नहीं आ रहा, बाकी 14 लोक में इस चीज का पूरा उन्होंने बेशक इलम करके बता दिया कि भी मेरा इश्क, ऐसा इश्क मेरा तुमसे, इनमें जरा न कोई शक। कि देखो राजीव महाराज इसी बात की हांसी कर दी। प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी, हाँ जी। अभी तो इसकी चुपैयां पड़ी है ना, इस प्रकरण की तो हैं काफी, है ना। हाँ हाँ, हाँ, अभी है, बढ़िया। अभी तो काफी है, 127 पता नहीं कितनी है, हाँ अभी तो थोड़ी हुई है। हाँ 123, हक महबूब के जवाब हैं, 142, छोटे मोटे जवाब थोड़ी ना होंगे दीदी। 142 छुपाई है। हक महबूब के अभी दो जवाब चल तीन रहे दिन हैं। चलेगी, 50 के लिए होगी। कोई दो बात नहीं, दो वो तो दिन कोई दो बात तीन नहीं। दिन किरण दीदी आराम जो से कल याद करा चलेगी। रहे थे, अभी वो चुपाइयां आनी है। अच्छा वो आनी है अभी। हाँ अभी आनी है। चलो कोई नहीं, राजी कराएंगे सब। आश्रम में। हाँ, पर बहुत ही ऐसे खत्म हो रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि हाय, दिल होला सा हो जाता है ना हाँ, मुझे श्रृंगार तो में। सिर्फ 10 मिनट मिले, मैं फिर भी ज्वाइन कर लिया, रहा नहीं गया। मैं कहा 50 हुए हैं, कुछ हाँ तो सुनूंगी। कुछ तो सच्ची श्रृंगार की वाणी। हाँ, ठीक सच्ची। है, चलो सुंदर सा जी, चौपाई दोहराओ। ये लो, मैंने चौपाई खोल दी, जिसका खुला हुआ है, चौपाई दोहरा लो। मैं मैं बोलूं? बोल, हाँ जी किरण हाँ। दीदी आप बोलो। तो मैं भेजा तुम्हें मोमिनो, देखो पहुंचा इश्क 14 तबक, ऐसा इश्क मेरा तुम सो, इनमें पाए ना जरा शक, इनमें पाए ना जरा शक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की